क्या रेडियो में सिर्फ रेडियो जॉकीज ही काम करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो अगर आप किसी और फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आपने एमबीए किया हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, फिर भी आप रेडियो ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह से? कौन से वो 8 ऐसे प्रोफेशन हैं जो रेडियो के अंदर मौजूद होते हैं? तो आप रेडियो इन 8 तरीके से और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात आती है रेडियो जॉकी, जो रेडियो पर बोलते हैं, ये आपको बिल्कुल पता होगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार है पर आप गाना अच्छा नहीं गाते, तो ये रोल बिल्कुल आपको सूट करेगा। आपको म्यूजिक का नॉलेज बहुत है, आप सुनते बहुत है म्यूजिक, तो आपके लिए काफी सूटेबल ये एक रोल हो सकता है, जहां पर म्यूजिक मैनेजर इस पोस्ट को कहा जाता है और वो पूरे दिन भर के गाने जो है वो सेट करके देता है आपके लिए। रेडियो जॉकीज करते हैं थोड़े बहुत गाने ऊपर नीचे, बट मोस्टली गाने जो है म्यूजिक मैनेजर की तरफ से सेट करके दिए जाते हैं एक रेडियो जॉकी को। तो पहली पोजीशन आपके लिए एक हो गई है यहां पर म्यूजिक मैनेजर की। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक स्टेशन पे 4 आरजेस, 5 आरजेस, 3 आरजेस, 2 आरजेस होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए, क्योंकि देखिए टैंट्रम्स बहुत होते हैं हम आरजेस के, तो उनको मैनेज करने के लिए, उनको काम देने के लिए बॉस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बॉस वाली पोजीशन, जिसको हर कंपनी में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और कई बार फालतू की वो पोजीशन भी क्रिएट कर दी जाती है अलग अलग नाम से ही एक ही स्टेशन पे भी। तो प्रोग्रामिंग हेड उसे कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग डायरेक्टर कहते हैं कई जगह पे, या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो इनका शॉर्टकट बता देता हूं, पीएच, पीडी एंड ईपी। तो ये 3 आपके पास में मतलब अलग अलग नाम है। तो ये पोजीशंस होती है। ये काफी एक्सपीरियंस के बाद में आपको जो है पोजीशन मिलती है। या तो आपको टीवी का बैकग्राउंड हो आपका, या फिर किसी और न्यूज मीडिया का बैकग्राउंड हो आपका, तो शायद आपको रेडियो में इस पोजीशन पे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज मुश्किल है। या फिर आप आरजे रहे हैं एक लंबा अरसा, 10 साल से ऊपर या 8 साल से ऊपर आप आरजे रहे हैं, उसके बाद में शायद आपको कंसीडर कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। वेल, मूविंग ऑन, एमबीए वाले क्या कर सकते हैं? कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो क्या कर सकते हैं? आप यहां पर सेल्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एडवर्टीजमेंट लेकर आने होते हैं, एडवर्टाइजर से मिलना होता है, जिसमें अलग अलग नीश होती है। गवर्नमेंट होता है वहां पर, रिटेल होता है वहां पर, और भी बहुत सारी अलग नीश होती है, वो आपको दे दी जाती है और फिर आपको बिजनेस लेकर आना होता है। बट दिस इज अ टारगेट बेस्ड जॉब, तो आपको टारगेट्स दिए जाते हैं हर महीने की, आपको इतने एड्स लेकर आने ही है। तो ये सेल्स का काम है वहां पर, बट बहुत ही लुक्रेटिव इंसेंटिव्स कुछ कंपनीज जो है इंडिया में देती है वहां पर। तो सेल्स में पैसा बहुत है बॉस। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मार्केटिंग अलग ही डिपार्टमेंट होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग एक साथ नहीं होता है। मार्केटिंग का काम ये होता है कि अपने आरजेस को मार्केट करे, अपने रेडियो स्टेशन को मार्केट करे, जिसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। न्यूज़पेपर एड्स होते हैं, या फिर कई बार आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, कई टाई अप्स होते हैं इवेंट्स के साथ में, जहां पे आपने ब्रांड के लोगोज देखे होंगे। इसके अलावा मूवीज में भी आप रेडियो पार्टनर बनते हैं, तो वहां पर इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बहुत अहम रोल होता है और बहुत सारा काम भी होता है। तो अगर आपने एमबीए वगैरह किया तो सेल्स एंड मार्केटिंग आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है एडमिन। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी रेडियो स्टेशन पे। वहां पर कई बार रिलीज ऑर्डर्स आते हैं, पीओज आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सेल्स के ऑर्डर्स आते हैं जिसकी अकाउंटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वहां पर एडमिन डिपार्टमेंट बहुत रोल प्ले करता है। साथ ही ऑफिस का जो मैनेजमेंट होता है जनरल, की आप पैंट्री मैनेज है कि नहीं, आपकी क्लीनलीनेस मैनेज है कि नहीं, आपकी जो स्टाफ है वो मैनेज है कि नहीं, आपका उनकी अटेंडेंस मैनेज है कि नहीं, आपकी सैलरीज बनाना, ये सारा काम वहां पर एडमिन डिपार्टमेंट का होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिसके बिना रेडियो बहुत अधूरा है, वो है आईटी डिपार्टमेंट। तो अगर आपने बीटेक किया है, आपको थोड़ा बहुत ब्रॉडकास्टिंग का नॉलेज है, आपको पता है कि सर्वर्स किस तरह से काम करते हैं, थोड़ा साउंड का आपको आइडिया है, तो ये डिपार्टमेंट आपके लिए है। वहां पर आपको स्टूडियो मैनेज करना है, साथ में सीटीआई बोलते हैं, जहां पर सर्वर लगा होता है मेन, वो जो एंटीना होता है जहां से रेडियो का प्रसारण हो रहा होता है, वो भी आपको मेंटेन करना होता है। तो ये आईटी का काम रहता है। और एक नया डिपार्टमेंट जो आजकल जुड़ गया है वो है डिजिटल। अब आप बोलेंगे डिजिटल में क्या? तो एक ही आदमी या 2 आदमी, उनसे सारा काम करवाया जाता है। आपको कैमरा पर्सन भी बनना होता है, आपको वीडियो एडिटर भी बनना होता है, आपको डायरेक्टर भी बनना होता है, आपको सब कुछ बताना होता है कि आप ऐसा ऐसा कीजिए और हम वीडियो शूट करेंगे। तो आजकल ये भी एक नया रोल जो है वो मौजूद है। तो अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर है, अगर कैमरा पर्सन है, तो ये भी आप यहां पर जो है ट्राई कर सकते हैं। एक फिक्स सैलरी आपको मिलेगी, तो थोड़ा सिक्योर करियर आप वहां पे परस्यू कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहते हैं या कुछ और बड़ा नहीं सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक आपके लिए अल्टरनेटिव हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अगर पसंद आई है,
जो डिपार्टमेंट्स मैंने बताए हैं उसमें से कोई भी आपके काम का है या फिर आपके किसी जान पहचान के इंसान के काम का हो सकता है, तो उसे प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लिए भले ही फ्री है, एक सब्सक्राइब एक क्लिक लगेगा आपको, बट मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। थैंक यू। मेरा नाम है आरजे सारांश, बहुत बहुत शुक्रिया।